हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की। और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 20। इससे पहले हमने फिजिक्स के 19 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर सॉल्व कर लें। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई किस तरह व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब इसमें क्या दिया गया है आपको? वक्रता त्रिज्या दी गई है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? आधी, r/2। तो कितना आ जाएगा? 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की कैसी होती है? माइनस की। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किस में करते हैं? वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? ये उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। दर्पण किस तरह का होता है? मान लो ये कौन सा दर्पण है, ये आपके सामने अवतल दर्पण रखा है। अगर आप इसे पूरा कर देंगे तो ये क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र। ये क्या होगा? मुख्य अक्ष। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने दर्पण और जो लेंथ की मैंने वीडियो बनाई है उनमें आपको मैंने ट्रिक भी बताई है। उन वीडियो को आप देख लें, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने डायग्राम के थ्रू बताई हैं। तो आपको उसमें कोई रटना नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे आपको ध्यान रखना, उसे हम कहते हैं फोकस। मान लो आपके सामने ये अवतल दर्पण रखा है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। मान लो एक वस्तु रखी है, तो वस्तु से चलने वाली किरणें किस तरह से फोकस होती हैं? तो इस तरह से फोकस होंगी। ये इस तरह से होती है और ये फैल के यहाँ फोकस हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? फोकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। तो कौन सा स्थित है? पोल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, कोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिव सरफेस के मध्य बिंदु को दर्पण को हम ध्रुव का पोल कहते हैं। तो मान लो अगर आपके सामने ये अवतल दर्पण है तो इस तरह से यहाँ पीछे से क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। अब मुख्य अक्ष जो इसके सेंटर से जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? पोल, यानी कि ध्रुव। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में कहेंगे क्या? पोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है? एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2f बराबर आ जाएगा हमारा r। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, 2f बराबर r। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो क्या होती है? इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी यानी कि r/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, उसकी आवर्धन कितना होगा। तो इसमें आपको दर्पण का फॉर्मूला लगाना है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब आप देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या दी गई है कितनी? 5 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 5/2। और आपके सामने क्या दिया गया है? उत्तल दर्पण से दूरी दी गई है किसकी? वस्तु की। तो u का मान दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या? पहले आप v निकालेंगे। तो v जितना भी आएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन का फॉर्मूला होता है हमारा v/u। पहले आप इस फॉर्मूले से v निकालेंगे, फिर और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? 0.33। तो ये क्या आ जाएगी? आवर्धन। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो किसे हम कहते हैं? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से
मापी जानी चाहिए। जो पोल होता है वहीं से दूरी मापते हैं। ये मान लो अवतल दर्पण है तो ये क्या पोल, यहीं से हम सारी दूरियां मेज़र करेंगे। यहाँ के लिए अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है तो ये क्या बनेगी, वस्तु से दर्पण की दूरी, और मान लो उसका प्रतिबिंब पीछे बन रहा तब भी हम कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से, यहाँ से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई एफ वायु में है, एक द्रव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या 4/3 में डुबो जाता है, द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए क्या होगी, आपको ध्यान रखना है 4/3 एफ। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार की होती है। तो कौन सा दर्पण करता है, आपको इसे ध्यान रखना है, समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ये मान लो इस तरह का बताया जा रहा है कि अंदर की ओर कैसी है, वक्रीय, इधर क्या है, पॉलिश है। तो इस तरह के दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और अगर इस तरह का दर्पण होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, इधर इस साइड में उसकी पॉलिश कर देते हैं तो ये कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। तो इन दर्पणों की आपको पहचान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। तो सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण को हम मानते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में, नाई की दुकान में लगे दर्पण में, आँख, कान व नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह को केंद्र सतह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक दर्पण से देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तक आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, तो वो आपका किस प्रकार का दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोली दर्पण की अवधारणा क्या है। तो गोली दर्पण की अवधारणा क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से आपको कथन सत्य बताना है। तो कौन सा, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होती है, यानी आर क्या होता है, 2f के बराबर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और किसके बराबर होता है, 2f के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आप लेंस के फॉर्मूले से कंफ्यूज ना हो। लेंस में यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, लेकिन दर्पण में क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसमें आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, बराबर का निशान है, इससे आप कंफ्यूज ना हो, माइनस को दिख नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली दर्पण की परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों से अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हम करते हैं, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी कितनी होगी, r/2। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है। तो आपसे बताया जा रहा है उभरी है, ये मतलब बाहर की ओर क्या उभरे हुई है, इसलिए उस ओर क्या है, पॉलिश है। तो इस तरह के दर्पण को हम क्या बोलते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और अवतल कैसा होता है, इस तरह का। इसका तल क्या होता है, धंसा हुआ। क्या होता है, धंसा हुआ। इसका क्या होता है, उभरा हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, आपको इसे ध्यान रखना है। ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फ्रेंड्स, ये दर्पण के जो ट्रिक है मैंने उसे बताई है, कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
लेंस की और दर्पण की जितनी वीडियो है आप सब देख लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन लाइफ में कभी गलत नहीं होगा। पूरी लाइफ की गारंटी ले रहा हूँ आपसे। आप उन वीडियो को जाके ज़रूर देखें। उनका लिंक मैं आपको इसके आई बटन में भी दे दूँगा, प्ले लिस्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको इसमें से कथन गलत बताना है। तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस में करते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ, रियर व्यू मिरर देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वो बिंदु है जिसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव यानी कि पोल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विमान दर्पण के लिए छवि है तो किस प्रकार की छवि बनती है, आभासी और पार्श्वता उल्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई G+15 है तो ये है। दोस्तों इस चीज़ से आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर दर्पण की फोकस लंबाई कैसी है, पॉजिटिव, तो उससे कौन सा हो सकता है, उत्तल दर्पण, और नेगेटिव होगी तो कौन सा होगा, अवतल दर्पण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार होता है। तो किस तरह का आकार होता है, अत्यधिक आवर्धित। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया, निर्मित होने वाली छवि होगी। तो मान लो ये आपका अवतल दर्पण है। आप पहले उस ट्रिक को देख लें जो मैंने बताई थी, कुछ इस तरह की ट्रिक है। ये क्या है, पोल है, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, एफ है। ये सी है और ये एफ है, और ये क्या है, अनंत बिंदु। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हैं, हमारी वस्तु की पोजीशन, और जो उनके प्रतिबिंब की पोजीशन बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। अब आपसे क्या पूछा गया है, वस्तु हमारी कहाँ रखी है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, यानी एफ और इस 4 पे रखी है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 4 से 4 को मैच करेंगे, कहाँ बनेगा, इसका बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, आभासी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप बाकी जो पोजीशन याद रखना, आप पोजीशन इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक मैंने अपनी वीडियो में आपको बताई है और उसे मैंने एनिमेशन के थ्रू बताया, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित है, एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी। तो किस तरह की छवि बनेगी, किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और छोटी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। तो निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आपको इसे ध्यान रखना है, आभासी होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो मैंने बताया उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कैसी होती है, धनात्मक। मान लो आपका ये क्या है, उत्तल दर्पण है, तो इससे चलने वाली किरणें कुछ इस तरह से चलती है और यहाँ पर एक बिंदु पर फोकस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर फोकस हुई है, इस साइड में, तो इसलिए क्या है, ये पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा निर्मित होता है, आपको इसे ध्यान रखना है, फोकस पर। कैसा होगा, फोकस पर। मैंने आपको बताया था, अगर मान लो आपका ये क्या है, अवतल दर्पण है और ये इसका पी है, ये इसका एफ है और ये सी है और ये क्या है, अनंत बिंदु है। तो वस्तु की पोजीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हमारी वस्तु की पोजीशन यहाँ हो सकती हैं, और उसके प्रतिबिंब की तो 1 2 3 4 5
6। अब आपसे पूछा गया है कि वस्तु हमारी कहाँ रखी है, वस्तु हमारी कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। तो एक को एक से मैच करेंगे तो अब कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, एफ पर, यानी फोकस पर। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में हमारी वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ कहाँ रखी है, 4 पर। आप 4 से 4 को मैच करेंगे तो कहाँ बताएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो 4 से 4 को मैच करके बता देंगे। और अगर आपसे पूछा जाए वस्तु का प्रतिबिंब हमारा 5 पर है, वस्तु हमारी 5 पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप 5 से 5 को मैच करेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 5 पर, यानी कि अनंत पर। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक मैंने बता चुका हूँ वीडियो में, एनिमेशन के थ्रू बताया है, उसे आप देख लें। तब आपका कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही करके आओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा, यानी वक्रता केंद्र से बाहर की ओर रखा जा रहा है। तो इसी में ये आ जाते हैं, वक्रता केंद्र कहाँ है, हमारा 2 है। अब 2 से 2 को मैच करेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो आप बता सकते हैं एफ और सी के बीच। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं उस ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, अगर किताब में देखेंगे इतनी लंबी एक चार्ट बना हुआ होगा और आपको सारी पोजीशन दी होंगी, 4-5 खाने बने हुए होंगे और पूरा पेज भरा हुआ होगा। ऐसे आप रटना बहुत मुश्किल है, रट भी लेंगे तो एग्ज़ाम में आते आते तब तक भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो किस तरह का प्रतिबिंब होता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आभासी और बड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों की हेडलाइट पर प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो वाहनों की हेडलाइट पर कौन सा दर्पण यूज़ होता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपको इसे ध्यान रखना है, अवतल दर्पण। इस तरह का बताया जा रहा है, इधर क्या है, पॉलिश की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक से आप इससे भी आसानी से बता सकते हैं, वक्रता केंद्र पर। तो आप पहले खुद बना कर देखें जो मैंने बताई है ट्रिक, उसके हिसाब से, और आपको कुछ रटना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है, आपको इसे भी ध्यान रखना है, पश्चदर्शी दर्पण में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो ये क्या होता है, मान लो ये हमारी कोई वस्तु है, अब इससे ये क्या है, मान लो अब कोई वस्तु चली, ये कोई वस्तु से किरण टकराई और इस तरह से ये वापस हो गई, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, आई, और ये क्या हो गया हमारा आर। तो ये वाला कोण हो गया हमारा आपतन और ये हो गया परावर्तित। तो ये आपतन कोण और परावर्तित कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो आपको इसमें आपतन कोण दिया गया है, आपतन आई बराबर कितना दिया गया है, आई और आर बराबर होते हैं। तो आई बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो आर हमारा कितना होगा, आर भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। तो इसमें एफ का मान दिया गया है, अवतल की बात करेगा ये, तो माइनस कितना लेंगे, -10 सेंटीमीटर। यू और बी की बात करी गई है, तो मान लो यू कितना है, एक्स, और जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है कितना गुना बन रहा है, 4 गुना, यानी कि इसे लेंगे 4x। और हम दर्पण का फॉर्मूला लगा, दर्पण का फॉर्मूला होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप इस तरह से इस फॉर्मूले को लगाएंगे और आपको निकालना क्या है, बी का मान निकालना है, यानी कि x निकालना है। तो x आपका आ जाएगा 50/4, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो किसको अपसारी दर्पण भी हम कहते हैं, आपको इसे भी ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण को, और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी के लिए हम निकालते हैं, बराबर क्या होता है,
r/2। तो फोकस वक्रता त्रिज्या कितनी गई, 6/2। इसे हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.1। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कोई सा एग्ज़ाम देने जाओ तो उस जो मैंने ट्रिक बताई है उससे आप याद करेंगे तो आसानी से बता देंगे। तो उसमें सी के बाद यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिशाली दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। तो किस तरह का आकार होता है, अत्यधिक आवर्धित। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो ये भी उसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है, 31 नहीं वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित है, एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। फिर से आपको एक बता देता हूँ लास्ट टाइम। ये आपका क्या रखा है, अवतल दर्पण है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पोल, ये क्या होगा फोकस, क्या होगा ये फोकस, ये क्या होगा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया हमारा अनंत बिंदु। अब वस्तु जहाँ जहाँ रखी जा सकती है तो मैं आपको वो पोजीशन बता देता हूँ। नंबर 1 वस्तु या तो अनंत पर रखी जा सकती है, नंबर 2 अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी जा सकती है, नंबर 3 वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, नंबर 4 वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं, नंबर 5 फोकस पर रख सकते हैं, नंबर 6 फोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हैं। तो ये सब क्या है, वस्तु की पोजीशन है। अब बात करते हैं इनके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। तो प्रतिबिंब के लिए आपको अलग से ट्रिक अपना लेंगे। तो प्रतिबिंब के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप 5 से लेंगे, 5 पर लिखेंगे 1 नंबर, फिर इसके बीच लिखेंगे 4 की सीध पर 2 नंबर, फिर लिखेंगे इसके सामने 3 नंबर, इसके सामने लिखेंगे 4 नंबर, इसके सामने लिखेंगे 5 नंबर। अब आपका 6 छूट गया, 6 लिखेंगे लेंस के दर्पण के पीछे, सॉरी। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इसमें दिया गया है उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, यानी सी और एफ के बीच है। तो सी और एफ के बीच कौन है, 4। अब 4 को 4 से मैच करेंगे तो कहाँ पर पहुँचा, 4 ये आया। तो 4 का अब 4 क्या है, प्रतिबिंब पूछा गया, तो कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से परे हो सकता है, या तो क्या दे सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता अगर हमारी वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और या कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे, तो यानी कि 2 नंबर, तो 2 से 2 को मैच करेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगर आपका आ जाता हमारी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी, यानी कि 6 नंबर, तो 6 को 6 से मैच करेंगे तो कहाँ रखी है, दर्पण के पीछे ऊपर की ओर। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सकते हैं। आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें लिखकर, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी वीडियो दूसरा कर बना दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दोनों दर्पण की भी ट्रिक है, ये किसकी ट्रिक है, ये है अवतल दर्पण की। इसी तरह से मैंने ट्रिक किसकी बनाई है, उत्तल दर्पण की। किसकी, उत्तल दर्पण की अलग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस पर सेपरेट अलग से फिर से वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। और लेंस की भी है, तो लेंस जब आएगा तो लेंस के बारे में भी हम इसी तरह की ट्रिक यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु ए पर किसी बिंब का प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। तो कौन सा कथन लागू होता है इसमें, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब ट्रिक से ही हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है इसे रटूंगा तो मैं भी रट नहीं पाऊंगा और आप लोग भी नहीं रट पाएंगे, रट लेंगे एग्जाम तक भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र यानी कि सी पर, तो सी से सी को मैच करेंगे तो कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, आपको ऑप्शन इसमें तो अलग दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखेंगे वास्तविक और
समान बनेगा, क्योंकि 3 3 के बराबर था तो वास्तविक और समान बनेगा, समान आकार का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था फिजिक्स का पार्ट नंबर 20। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी और जो मैंने आपको ट्रिक बताई उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। अगर ट्रिक आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं ट्रिक को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से। और बाकी मैंने पिछली वीडियो में एनिमेशन के थ्रू बताया है, वो पहले की वीडियो है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो अगर आप कहेंगे तो फिर से बना दूंगा। बाकी आप कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था फिजिक्स का पार्ट नंबर 20। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।